सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का इंटरनेशनल प्राइम टाइम। इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं कि अमेरिका ने इतिहास में पहली बार खुल्लम खुल्ला किसी देश से माफ़ी मांगी है। जी हां, यूएई से माफ़ी मांगी है। और तो और साफ साफ खुद एंटोनी ब्लिंकन ने माफ़ी मांगी है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने खुद माफ़ी मांगी है। इस रिपोर्ट में दुनिया भर की खबर आसान ज़बान में आपको बताई जाती है, तो आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक यानी पूरा देखिएगा, ताकि पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आप तक पहुंच जाएं आसान ज़बान में। दोस्तों, आपको बता दूं कि यूएई से मदद हूथीज़ की वजह से मांगी है। हूथी यानी यमन के लड़ाके यूएई और सऊदी अरब पर हमले करते रहते हैं। अक्सर झड़पें चलती रहती हैं। यूएई भी दंदना कर हमले करता रहता है और यूएई की मदद के लिए हमेशा से अमेरिका तैयार रहता था। इवन सारे हथियार प्रोवाइड भी अमेरिका करवाता था। लेकिन जब से बाइडन आए हैं, उन्होंने सऊदी अरब और यूएई को हथियार देने कम कर दिए हैं और इवन जो हथियार किराए पर दिए थे वो भी वापस बुला लिए थे, जिसकी वजह से हूथीज़ ने काफ़ी बड़े बड़े हमले यूएई और सऊदी अरब के अंदर घुस के करना शुरू कर दिए थे। अब जिसको देखते हुए, क्योंकि यूएई ने अब दूसरे देशों के साथ करीबी बढ़ा ली, और इसमें आपको देखिए, मैं सिर्फ खबर नहीं बताता हूँ, मैं आपको सारा प्रोपेगेंडा भी समझाता हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा को समझ जाएं। देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच में जंग चल रही है। अमेरिका ने ही रूस पर पाबंदी लगा दी कि कोई भी देश उससे गैस, तेल, ये सब चीज़ें ना ले, क्रूड ऑयल ना ले। अब अगर उससे नहीं लेंगे तो फिर किससे लेंगे? सऊदी अरब से लेंगे और यूएई से लेंगे। अब सऊदी अरब और यूएई से पहले ही मामला इसलिए अमेरिका खराब हो गया था क्योंकि वो मदद नहीं कर रहा था। किसके लिए? हथियारों के लिए। किस पर हमला करने के लिए? हौथीस पर हमला करने के लिए बंद कर दिया था हथियार देना। अब इसी वजह से जब सऊदी अरब ने और यूएई ने अमेरिका से दूरी बनाई और ईरान से रिश्ते ठीक करने लगे ये अरब मुल्क, तो फिर अमेरिका को ये समझ में आ गया कि मामला ख़राब हो रहा है। तो फ़ौरन ब्लिंकन ने माफ़ी मांग ली और कहा कि हमें माफ़ करिए। अमेरिका ने, बाइडन प्रशासन ने हूथीज़ के खिलाफ यानी यमन के हमलों के खिलाफ यूएई की मदद करने में काफ़ी देर कर दी, लेकिन हम कोशिश करेंगे और वादा है कि अब हम आपकी हर तरह से मदद करेंगे। असलियत ये है ताकि यूएई खुश हो जाए, सऊदी अरब खुश हो जाए और इनको तेल गैस की जो कमी हो रही है रूस को बैन करने की वजह से, वो तेल गैस ये इनको दे दे। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए आप। अब दोस्तों, यूएई को खुश करने के लिए, सऊदी अरब को खुश करने के लिए आनन फानन अमेरिका ने प्लान बना लिया। अमेरिका ने कहा कि हम अपनी मिलिट्री, अपनी फौज या नेवी, एक ऐसी ग्रुप, ऐसी टीम बनाएंगे जो इस पर नज़र रखेगी कि कोई भी देश यमन को हथियार ना पहुंचा सके, और इस पर अमल भी किया जा चुका है। यह खुद अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा। अब आपको बता दूं, थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा उसी क्षेत्र की तरफ, सऊदी अरब के आगे चले जाएंगे तो ईरान से अब ये बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, ईरान के प्रेसिडेंट ने बड़ा बयान देते हुए इजराइल को खुली खुली धमकी दी है। आपको बताऊं कि इब्राहिम रईसी ने कहा कि हम इजराइल को अलाउ नहीं करेंगे कि वो हमारे क्षेत्र में डिस्टर्बेंस करे, बवाल खड़ा करे और मुसीबत खड़ी करे। ये उन्होंने इराक के फॉरेन मिनिस्टर से मीटिंग के दौरान कहा। इतना ही नहीं, ईरान ने इराक को कड़े शब्दों में समझा दिया कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे पड़ोसी मुल्क इराक के अंदर हमारे दुश्मन की मौजूदगी हो, और जो एरिया इराक का कुर्दिश के हाथ में है वहाँ पर भी इजराइल नहीं होना चाहिए। खासकर अमेरिका और इजराइल इराक में नहीं होना चाहिए, ऐसा ईरान के राष्ट्रपति का सीधा बयान है। दोस्तों, दूसरी तरफ ईरान के सीनियर कमांडर, IRGC के कमांडर इस्माइल कानी ने कहा है कि हम हर तरह से इजराइल का सामना करने के लिए तैयार हैं और हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी, ये बड़ी बात है, सुनिए ध्यान से, उन्होंने कहा कि हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम हर जगह से, जहाँ जहाँ ईरान मौजूद है, चाहे सीरिया हो, इराक हो, कहीं भी हो, हम हर जगह से, और याद रखिएगा लेबनान भी याद रखिएगा, ईरान के कमांडर ने कहा कि हम हर जगह से इजराइल को जवाब देने के लिए तैयार हैं। फिलिस्तीन के लिए बात करते हुए ईरान के IRGC के कमांडर ने कहा
कि यहूदियों का इतिहास सबसे खतरनाक है और ये मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये हमेशा से जुल्म करते आए हैं, इतिहास ये गवाही देता है। अब इजराइल को भी भाई सिर्फ खौफ अगर है तो ईरान का है। एक बार फिर से इजराइल ने हाथ पैर अमेरिका के आगे जोड़ते हुए रिक्वेस्ट किया है कि मेहरबानी करके ईरान की IRGC को आतंकी लिस्ट से, ब्लैक लिस्ट से ना निकालें। ये दुनिया के लिए और क्षेत्र के लिए काफ़ी बड़ा खतरा है। दोस्तों अब आपको बताऊं, एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें इजराइल का कमीनापन और शैतानी चेहरा फिर से दुनिया के सामने आया है। पूरी दुनिया में दो देश हैं जो सभी देशों को परेशान करके खुद को खुश रखने में यकीन रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है एक से बढ़कर एक जलील, अमेरिका, इजराइल। जी हाँ, इजराइल का शैतानी दिमाग और शैतानी काम ये रहा है कि इजराइल ने मोरक्को का इस्तेमाल करते हुए अल्जीरिया पर हमला किया था। जी हाँ, कुछ वक्त पहले ये रिपोर्ट आई थी। अब आपको बता दूं कि एक्सपर्ट ने खुलासा कर दिया है और रिपोर्ट में ये दावा हुआ है, साबित हुई है बात कि मोरक्को ने अल्जीरिया पे हमला नहीं किया था। मोरक्को में इजराइल की सेना मौजूद थी और मोरक्को का इस्तेमाल करते हुए अल्जीरिया पर इजराइल ने हमला किया था और इल्ज़ाम मोरक्को पे लग गया। समझिए दोस्तों, खुल्लम खुल्ला भाजपा के नक्शे कदम पर इजराइल। दोस्तों दूसरी तरफ रूस पर सारी दुनिया की तरफ से पाबंदियां लग रही हैं। ऐसे में तुर्की पर भी ये प्रेशर है कि आप भी पाबंदी लगाएं। लेकिन तुर्की के विदेश मंत्री ने बहुत समझदारी से काम लेते हुए ये बयान दिया कि जो जो पाबंदियां UN लगाएगा रूस पर, हम सिर्फ उसी को फॉलो करेंगे और वही पाबंदी हम मानेंगे। जैसे दूसरे देश अपनी मर्जी से भी पाबंदी लगा रहे हैं, इस तरह की पाबंदी हम रूस पर नहीं लगाएंगे। लेकिन पहले UN को पाबंदी लगानी होगी, तभी हम उसको फॉलो करेंगे, वरना हम कोई भी पाबंदी रूस पर नहीं लगाएंगे। दोस्तों अब एक बड़ी खबर अफगानिस्तान की तरफ से आपको बता देना चाहता हूं। भारत के लिए रेड अलर्ट है। भारत के लिए अब एक बड़ा खतरा हो चुका है। वो खतरा ये है कि अमेरिका अपना पूंछ दबा के अफगानिस्तान से कुत्ते की तरह भागा था। जी हाँ, घायल कुत्ते की तरह। शेर मत बोलना, नहीं वो शेर नहीं है, शेर सामने से हमला करते हैं। रूस को, यूक्रेन को भिड़वाने वाला कौन है? पूरी दुनिया में फसाद डलवाने वाला कौन है? भारत के खिलाफ आज जहर उगलने वाला कौन है? आपको बता दूं कि पाकिस्तान में बवाल करने वाला कौन है? चीन के खिलाफ ताइवान को भड़काने वाला कौन है? इजराइल को फंड करने वाला कौन है? ईरान पर पाबंदी लगाने वाला कौन है? तुर्की को परेशान करने वाला कौन है? नॉर्थ कोरिया को परेशान करने, सारी जगह गंद मचाने वाला सिर्फ एक है। खैर दोस्तों, अब आपको बता दूं कि अमेरिका दुम दबा के हथियार छोड़ के भागा। अब वो हथियार जब तालिबान के हाथ लगे तो डर ये था कि तालिबान इसको पाकिस्तान को ना दे दे और पाकिस्तान उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ न करे। लेकिन इस बात को वहीं तालिबान ने क्लियर कर दिया था कि हम ये हथियार पाकिस्तान को नहीं देंगे। अब रिपोर्ट सामने आई है और कई सारे खुलासे हुए हैं जिसमें दो तरह की बात सामने आई है। पहली बात यह है कि आधे से ज़्यादा हथियार, टैंक, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर को ठीक कर लिया गया है, रिकवर कर लिया गया है और उसको तालिबान इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा और जो खतरनाक घातक हथियार हैं, ये दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, उन सबको ठीक करके अब पाकिस्तान भेजा जा रहा है और पाकिस्तान बड़े ही खुशी खुशी उन हथियारों को अपने यहाँ जमा कर रहा है और कहा यह जा रहा है कि अब उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेगा पाकिस्तान। दोस्तों UAE में इमरान खान के समर्थक खड़े होकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे इमरान खान के लिए। तो पाकिस्तान की एम्बेसी जो UAE के अंदर है उसने लेटर हेड जारी किया, एक नोटिस जारी किया और कहा कि नियमों का पालन करिए, उल्लंघन मत करिए। यानी प्रदर्शन करने से मना किया और समझाने की कोशिश करी कि अब जो नए प्रधानमंत्री हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए। अब आपको बता दूं कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अमेरिका ने भी विश कर दिया और कहा है कि अमेरिका चाहता है कि दोनों देशों के बीच में गहरे संबंध हों। हम हमेशा से चाहते हैं कि दोनों देश आगे बढ़ें। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते मजबूत होंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि ताइवान पहुंच गए 6 अमेरिका के कानून बनाने वाले मंत्री, लॉ मेकर। जी हाँ, अब आपको बताऊं कि इससे चीन भड़क सकता है।
चीन पहले से भड़का हुआ है, लेकिन चीन के खौफ की वजह से ही अमेरिका आनन फानन जो कर सकता है वो करने की कोशिश कर रहा है। उसी का पार्ट, उसी के संबंध में ये काम किया गया है कि बिना बताए अचानक से अमेरिका के 6 लॉ मेकर, तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं, सीधा पहुंच गए ताइवान। दोस्तों इसी के साथ एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दूं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। जो आप ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, उस ट्विटर को एलन मस्क खरीदने के लिए ऑफर कर चुके हैं। कहा है उन्होंने कि हम 41 बिलियन डॉलर का ऑफर रख रहे हैं पूरे ही ट्विटर को खरीदने के लिए। जी हाँ, ये आदमी ऐसा है, ससुरा किसी को भी खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। भैया अल्लाह ऐसा सबको अमीर करते फिर हैं। मैं तो कहता हूँ आरएसएस को खरीद के बेच दे ओलेक्स पे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ एक बड़ी जानकारी तालिबान की तरफ से आ रही है, जो आपको दिखाऊंगा। आपकी स्क्रीन पर देखिए, तालिबान के बारे में जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। तालिबान को आप लोग, हम लोग, सारी दुनिया मिलकर जाहिल, झपट कहती है, लेकिन आपको बता दूं कि तालिबान ऑटोमेटिक हथियार बना चुका है और बना रहा है। ये तस्वीर, ये जो फुटेज है, ये सारी दुनिया को हिला कर रख देने वाली है। देखिए इसी के साथ तालिबान ने काफी तेजी से अपनी आर्मी को बढ़ाना और उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। अलग अलग तरह की स्किल उनको दे रहा है और लगातार तालिबान अपनी आर्मी को मजबूत करने में लगा हुआ है। एक फुटेज उसने खुद जारी किया है, खुद ही देखिए। दोस्तों अफगानिस्तान के आम लोगों का बहुत बुरा हाल है। अब जो तस्वीर आपको दिखाऊंगा, थोड़ी सी हंसी भी आएगी और थोड़ा सा आपको दुख भी होगा। एक ही गाड़ी में दर्जनों लोग भर भर कर अफगानिस्तान छोड़कर फरार हो रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ रूस के अंदर तालिबान की एम्बेसी खुल चुकी है और एम्बेसी के अंदर तालिबान का झंडा लहराया जा चुका है। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपनी दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।